नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि हमें ये बताएंगे कि नवंबर के महीने में कैसा रहेगा प्रभाव अलग अलग राशियों पर। आज हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपको भय लेने की जरूरत है, आपको डरने की आवश्यकता है, या फिर सुगमता से आपका नवंबर का महीना कट जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, अगर इस बारे में देखा जाए तो कई तरह के संयोग ऐसे बन रहे हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंगली अच्छे भी हैं और उनका लाभ लिया जा सकता है। देखिए, वृषभ राशि वालों के हॉरोस्कोप में या उनके राशि के हिसाब से अगर देख रहे हैं हम लोग, तो अगर लग्न भी वृषभ है या राशि वृषभ है तो उसको लेके चलेंगे। जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, उनकी स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंगली अच्छी बन रही है। वो छठे के स्वामी होकर बैठ गए। स्थिति तो अच्छी है लेकिन बैठ कहाँ गए, छठे घर में बैठ गए। तो इसकी वजह से मन में खुशी तो होगी, प्रसन्नता तो होगी, लेकिन थोड़ा भय सा भी रहेगा। और डिफेंस मैकेनिज्म आपका बड़ा स्ट्रांग सा बनाने की कोशिश करें। मतलब आपको लगेगा कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ऐसे करके ये चलेगा। और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करना है, इसके हिसाब से तैयारी करके। बहुत बार होता है ना कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो होता है कि स्टेपनी रख लेते हैं, हवा भरने की मशीन रख लेते हैं, कूलेंट रख लेते हैं। कुछ भी 19-20 हो गया, दिक्कत आ गई तो मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे वो सेफ्टी का, सिक्योरिटी का सबका इंतजाम कर ले रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। इमरजेंसी आ गया तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। पंचर बनाने का किट भी रख लिया। तो ये वैसी वाली बात हो गई है। होगा नहीं होगा बात और है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप पहले से ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है। बाई चांस हो ही गया तो जो व्यक्ति किट रखा था, जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपनी गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ पाएगा। जो ओवर कॉन्फिडेंट था, तैयारी नहीं किया, तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई तो बेचारा भटकता ही रह जाएगा। तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। साथ साथ अगर देखा जाए व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि व्यवसाय कैसा रहेगा, तो व्यवसाय के हिसाब से परिस्थितियां अच्छी दिख रही हैं, अनुकूल दिख रही हैं, किस तरह की दिक्कत नहीं दिख रही। एक अच्छी बात ये दिख रही है कि व्यवसाय में आप इंप्रूव कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा विस्तार करने के चांस दिख रहे हैं। आपका फेम होने का, आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखिए कैसी परिस्थितियां अनुकूल है उसको देखते हैं। सूर्य ग्रह फिलहाल तो तुला में रहेंगे, 17 तारीख से बदल जाएंगे। वो पहुंच जाएंगे छठे से निकल करके आपके सप्तम घर में पहुंच जाएंगे। और सप्तम घर में वृश्चिक राशि होती है, वहां पर मंगल अपने स्वग्रही होकर विद्यमान है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्य ग्रह, जो वृषभ वालों के लिए सूर्य ग्रह जो है चतुर्थेश हो जाते हैं, तो चतुर्थ के स्वामी होकर छठे में चले गए तो जो बहुत अच्छी बात तो थी नहीं। जैसे ही निकल करके 17 तारीख को आएंगे, उसके बाद बहुत अच्छा संयोग बन जाएगा। लेकिन उसके पहले से ही मंगल को अस्त करके रखे, मतलब मंगल के साथ जुड़े हुए काफी करीब हैं डिग्री के हिसाब से। तो उससे क्या हो रहा है कि मंगल ग्रह सूर्य ग्रह का संयोग काफी अच्छा बन रहा है। चतुर्थेश सप्तमेश मिल जा रहे हैं। साथ साथ मंगल ग्रह जो है वो बहुत पॉजिटिव फेम भी दिलाने वाले दिख रहे हैं। दोनों के तत्व भी बहुत मैच करते हैं। इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फेम आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इनके साथ बुध ग्रह भी बैठे हुए हैं। बुध ग्रह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वृषभ वालों के लिए। इनके द्वितीय घर के भी स्वामी बन जाते हैं और पंचम घर के भी स्वामी बन जाते हैं। मतलब बुद्धि विवेक भी आ जा रहा है इसमें। तो कितनी अच्छी बात है। चतुर्थ के स्वामी, पंचम के स्वामी, सप्तम के स्वामी सब मिलकर के एक साथ हो जा रहे हैं, द्वितीय के स्वामी। तो ऐसा हो जाएगा कि दिमाग बहुत फर्टाइल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीजें सोच पाएगा। ऐसी काबिलियत बन जाएगी, ऐसी क्षमता बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फेम बढ़ने का, आगे बढ़ने का, और जो भी काम कर रहे हैं उस काम का और एक्सटेंड हो जाने का, एक स्टेप आगे बढ़ जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की होने के चांस बन जाएंगे। हालांकि आपके दशम में राहु बैठे हुए हैं, राहु उलझा रहे हैं, लेकिन उलझा रहे हैं तो कोई ऐसा भी तो मिल रहा है ना जो बढ़ा सकता है, आपको काम को बढ़ा सकता है और आपको जंप दे सकता है। तो परिस्थितियां राहु इतनी जल्दी से तो चेंज नहीं हो जाएंगे, बदल जाएंगे, घर छोड़ेंगे नहीं, रहेंगे काफी समय तक। लेकिन फिलहाल एक मौका मिल रहा है आपको जब आप जंप ले सकते हैं। मुसीबत से गड्ढा है, गड्ढे को जंप कर सकते हैं। गड्ढा है और आप नहीं जंप कर पा रहे हैं तो परेशान है, लेकिन जंप करने का मौका मिल रहा हो तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आप पार करके गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। तो उस मुसीबत, किसी तरह की मुसीबत तकलीफ में है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आगे आप बढ़ जाएंगे। इस तरीके का शुभ योग आ रहा है। तो आपके व्यवसाय में अच्छा दिख रहा है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके वृषभ राशि वालों के लिए
बृहस्पति भगवान इनकम दे रहे हैं और साथ साथ बुध भगवान भी इनकम दे रहे हैं, तो बुध भगवान की स्थिति तो ठीक दिख रही है, सप्तम घर में बैठ जा रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। सूर्य भगवान से अस्त हो जा रहे हैं तो सूर्य भगवान के साथ भी जुड़ जा रहे हैं, चतुर्थेश, तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बृहस्पति भगवान की बात करेंगे, बृहस्पति भगवान कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखते हैं तो बृहस्पति भगवान तृतीय घर में बैठे हुए उच्च के होकर के, और अपने घर को देख भी रहे हैं, मतलब मीन को देख रहे हैं, मीन राशि को। तो कितनी अच्छी बात है। वैसे तो मिथुन में थे लेकिन अभी कर्क में बैठे हुए हैं, तो अब कर्क से जब देखेंगे तो कितनी शुभता ले आएंगे, बहुत ही शुभता ले आएंगे। और जब 12 नवंबर के बाद वक्री हो जाएंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो बताइए कोई कमी तो नहीं रह गई। तो बहुत अच्छे तरीके से बृहस्पति भगवान इनकम के हाउस को मजबूत कर रहे हैं, वो भी शुभता के साथ। कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ धन की प्राप्ति नहीं, शांति से अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी बन रहा है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि बृहस्पति भगवान सप्तम ग्रह पे भी, सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं, 7वें घर को भी देख रहे हैं। पहले तो पंचम दृष्टि से देखते रहेंगे, जब वक्री हो जाएंगे तो नवम दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से सप्तम घर भी बलवान हो जाएगा, और सप्तम घर का बलवान होना इनके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छे तरीके से इनको बल मिलेगा विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का। मतलब जैसे होता है ना, कई बार सड़क खराब होती है लेकिन आपकी गाड़ी में दम हो जाता है। अगर चारों पहिए में 4 व्हील ड्राइव होता है, तो क्या चारों पहिए में जब फंक्शन शुरू हो जाता है तो आप उबड़ खाबड़ कीचड़ विचड़ से भी बाहर निकल ही जाता है। तो इस तरह से क्या है कि 4 व्हील ड्राइव वाली जैसी गाड़ी बढ़ती है, वैसे ही समझ लीजिए आपके जीवन में भी बहुत पावर आ जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी तरह के ट्रबल को, मुसीबत को पार करते हुए एकदम चीरते हुए निकल जाएंगे और आगे बढ़ करके सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके का शुभ योग दिख रहा है। और भी इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि आपके जीवन साथी का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। देखिए सप्तम घर तो जीवन साथी का ही होता है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर का ना, तो उसका भी बल बढ़ जा रहा है ना, उसके स्वामी उसी घर में बैठ रहे हैं और इतने शुभ ग्रह बैठ जा रहे हैं, तो कितनी शुभता वाली बात हो जा रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात दिख ही नहीं रही है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है यदि आप संभल के चलें। बुद्धि विवेक भी ठीक होने का दिख रहा है, व्यवसाय भी ठीक होने का दिख रहा है, आपकी इनकम भी अच्छा होने का दिख रहा है, और दैवी कृपा भी अच्छी होने का दिख रहा है। तो सभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। बस ध्यान रखने की आवश्यकता अगर कुछ है इसमें, तो ये है कि थोड़ा सा रोग से बचने की कोशिश करिएगा। कोई ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा जो आपको बीमार कर दें, क्योंकि ध्यान रहे कि आपके स्वामी, लग्न के स्वामी, वो छठे घर के स्वामी बन करके छठे घर में बैठ गए हैं, तो रोग से संबंध बन सकता है। पता चला बहुत लग्जरियस रोग हो गया, कोई ऐसे रोग जो बहुत विलासिता से संबंधित रोग हो जाता है, तो वैसे रोग होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसे कुछ ना हो जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कई फीमेल्स हैं, वो अपना स्किन को ब्यूटीफुल करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें लगा देती हैं, मेकअप कर लेती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी हो गई। तब क्या हुआ, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिंदगी खराब करने वाला, लेकिन ब्यूटी से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड ही कष्ट आने का योग बन गया। तो ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए आप सावधान रहें, कोई ऐसा रिस्क वाला काम न लें, बहुत प्राकृतिक तरीके से अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो काफी शुभ रहेगा। तो कोई रिस्क वाली बात नहीं होगा। छठे घर का रिजल्ट उतने अच्छे से, छठे घर का रिजल्ट आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, ऐसी स्थिति बना के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। सभी वृषभ राशि वाले समय का सदुपयोग करते हुए, जैसे मैंने समझाने की कोशिश किया है, सावधानी बरतते हुए अच्छे तरीके से अगर इस महीने का सदुपयोग करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।